Hello student, how, how are you? I hope you all are doing well. Let's start today's class 8 science NCERT chapter 2 microorganisms friend and foe. Topic some common disease caused by microorganisms. स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है कि मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ रोग। ओके स्टूडेंट, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिसीज कॉजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, यानी कि रोगकारक सूक्ष्म जीव मनुष्यों में। आज हमको पढ़ना है सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि मनुष्यों में कुछ सामान्य रोग जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता होगा, आपको कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, आपने जिनके नाम सुने होंगे, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, चिकनपॉक्स, पोलियो, मलेरिया तो स्टूडेंट सब लोगों ने सुना होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को मलेरिया होता है जो कि मच्छर के काटने से होता है। तो इसी प्रकार आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रोग किस जीवाणु यानी कि किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलता है और किस माध्यम से एक से दूसरे स्थान में प्रवाह करता है, और हम इन सब जीव रोगों से कैसे बच सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको देखना है कि जैसे कि कुछ रोग यहाँ पर यानी कि बीमारी यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि इनका नाम है ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकनपॉक्स, पोलियो। तो स्टूडेंट इसमें बताया गया है जो ये मानव डिसीज है, ये मानव डिसीज का कॉलम है, और ये कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि ये किस जीव के द्वारा होते हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस माध्यम से फैलते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि इनसे बचने के उपाय। ओके स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ते हैं इसमें ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ट्यूबरकुलोसिस हमें किसके माध्यम से होता है, तो किस सूक्ष्म जीव के माध्यम से होता है, तो आप बोलेंगे बैक्टीरिया। और यह किस माध्यम से फैलता है, यह एयर के यानी कि वायु के द्वारा फैलता है। और इससे बचने के उपाय क्या है? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट्स अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। इससे बचने के लिए जो रोगी व्यक्ति यानी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है, उसको पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, और रोगी को व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए, और उसको सही समय पर टीकाकरण करवाना। मीजल्स कॉज्ड बाय वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन फैलने का एयर, चिकनपॉक्स वायरस द्वारा होता है और एयर या संपर्क में आने से फैलता है। पोलियो वायरस से फैलता है और पानी और हवा के माध्यम से संचरण करता है। ओके स्टूडेंट, और कलरा बीमारी बैक्टीरिया द्वारा फैलती है और पानी एवं खाने के जरिए एक से व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से संचरण करती है। टाइफाइड बैक्टीरिया द्वारा फैलता है और इसका संचरण का माध्यम है जल। और इन दोनों बीमारियों से बचने के उपाय हैं मेंटेन पर्सनल हाइजीन and good sanitary habits, consume properly cooked food and boiled drinking water and vaccination। यानी कि व्यक्ति को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और अच्छा पका हुआ खाना खाना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और जो पानी पीना चाहिए वो उबला हुआ पानी पीना चाहिए, और टीकाकरण करवाना चाहिए। और नेक्स्ट बीमारी है हेपेटाइटिस ए, जो कि
वायरस सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलती है और संचरण का माध्यम है वाटर। और इससे बचने के उपाय ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, यानी कि उबला हुआ पानी पिए और टीकाकरण करवाया जाए। नेक्स्ट बीमारी है मलेरिया। प्रोटोजोआ द्वारा फैलती है और यह फैलाने का माध्यम है इसका, यानी प्रवाह कौन करता है? मच्छर। जो मच्छर रहते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को काटते हैं और मलेरिया नामक बीमारी फैलाते हैं। और इससे बचने का उपाय है यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, यानी कि हमें मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए और कीड़ों को मारने वाला स्प्रे का यूज करना चाहिए। और हमें पानी को इकट्ठा एक स्थान पर नहीं होने देना चाहिए, यानी कि मच्छरों का उत्पन्न प्रजनन की दर को कम करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टडी करते हैं some of the common disease affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown to table 2.1। स्टूडेंट, कुछ बीमारी जो कि माइक्रो यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमन में होती हैं और वह किस प्रकार प्रवाह करती हैं, संचरण करती हैं और उनको से कैसे बचा जाए, ये सब हमने 2.1 टेबल में देखा है। ओके स्टूडेंट, अब हमको टॉपिक पढ़ना है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। ओके स्टूडेंट, तो हम रीडिंग करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म not only cause disease in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus। स्टूडेंट, सामान्यतः बीमारी होती हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा जरूरी नहीं कि मनुष्यों एवं पौधों में ही फैलें, बल्कि ये जो बीमारियां होती हैं वो जंतुओं यानी कि जानवरों में भी फैलती हैं। जैसे कि एक बीमारी है एंथ्रेक्स, जो कि ह्यूमन यानी कि जानवर एवं मनुष्य दोनों में फैलती हैं, जो कि बैक्टीरिया द्वारा फैलती है और इसे कहते हैं हम यानी फुट एंड माउथ डिसीज। ओके स्टूडेंट, यानी खुर एवं मुंह का रोग जो कि वायरस एवं बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। अब येलो बॉक्स पढ़ लेते हैं स्टूडेंट हम कि इस येलो बॉक्स में क्या लिखा है। रॉबर्ट कोच 1876 discovered the bacterium Bacillus anthrax which causes anthrax disease। स्टूडेंट, इस येलो बॉक्स में बताया गया है जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने 1876 में बैक्टीरियम की खोज की थी जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि एंथ्रेक्स डिसीज का सूक्ष्म जीव है। यानी जो एंथ्रेक्स जीव होता है वो किस सूक्ष्म जीव के द्वारा यानी किस बैक्टीरियम के द्वारा फैलता है, उसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। ओके स्टूडेंट, नाउ टॉपिक डिसीज कॉजिंग इन प्लांट्स। ओके स्टूडेंट, several microorganisms caused disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and others. The disease reduces the yield of crops. See table 2.2 for some such plant disease. They can contributed by the use of certain chemical which kill the microbes। Okay student, इस टेबल में ये जो टेबल है हमें बताया गया है कि कई प्रकार के जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं कि जो गेहूं, चावल, गन्ना आदि को खराब कर देते हैं, उनमें रोग लगा देते हैं और
फसलों में भी कई प्रकार के रोग लगते हैं, जिससे हमारी फसल खराब हो जाती है और उसकी वृद्धि अच्छी से नहीं होती है, उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और वह फसल की गुणवत्ता घट जाती है। तो स्टूडेंट हम रीड करते हैं टेबल। सम कॉमन प्लांट डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ पौधों में होने वाली बीमारियां जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होती हैं। इसमें दिया है प्लांट डिसीज के जो नेम दिए हैं और ये किन सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलती है और ये संचरण का माध्यम। ओके स्टूडेंट, जैसे कि सिट्रस क्रैकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, जो कि भिंडी में फैलता है। ये व्हीट गेहूं में फैलता है और ये सिट्रस कैंकर नींबू का है, जिसे हिंदी में कहती है नींबू कैंकर। और रस्ट ऑफ व्हीट को कहते हैं गेहूं का रस्ट। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी को कहते हैं भिंडी की पीठ। और सिट्रस कैंकर फैलता है बैक्टीरिया द्वारा, रस्ट ऑफ व्हीट फैलता है फंगी द्वारा और येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी फैलता है वायरस द्वारा। और सिट्रस कैंकर से फैलने का यानी कि संचरण का माध्यम है एयर। रस्ट ऑफ व्हीट का संचरण का माध्यम है एयर सीड्स। और येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी का यानी कि ट्रांसमिशन माध्यम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि संचरण का माध्यम है इंसेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने पढ़ा सम कॉमन प्लांट डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमने पढ़ा सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज हमने ये दो टेबल पढ़े और हमने जाना कि मनुष्यों में कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और ये बीमारी जंतुओं में भी होती हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा और पेड़ पौधों में भी होती हैं। ओके स्टूडेंट, और जो कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट फूड पॉइजनिंग। स्टूडेंट, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? स्टूडेंट, आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड नेक्स्ट क्लास में हमसे क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हमसे जुड़ी रहें। कल की क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।